अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जैसे जी आप सबको पता है कि स्कूल ओपन हो चुके हैं और आज ये फ़र्स्ट टाइम स्कूल जा रहे हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं है कि ये लोग ना स्कूल जा रहे हैं और मैं चंद घंटे अब सुकून से बैठूंगी, रेस्ट करूंगी। और इनको ये परेशानी है कि हमारा स्कूल ओपन हो चुका है और अब स्कूल जाना पड़ गया है। तो बहरहाल ये देखें ये मेरे साथ शरारतें करती हुई है ना स्कूल जा रही है। और मैंने इन्हें रवाना किया, इन्हें उठाया, इन्हें नाश्ता करवाया। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा वो तो पहले ही चले गए लेकिन मैंने इनसे जो इनका रूम था वो मैंने क्लियर करवा लिया कि अपने बिस्तरे समेटो और अपना रूम बिल्कुल क्लियर करके जाओ ताकि मुझे सफाई करने में कोई मसला ना हो। तो किचन अभी थोड़ा सा बिखरा पड़ा है और मेरा चाय का कप मेरे रूम में पड़ा है, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी देर रेस्ट भी कर लूं। और इस वक्त मैं नाश्ता करवा के बच्चों को और हस्बैंड को ऑफिस स्कूल भेज के फिर मैं आधा पौना घंटा बैठती हूँ। अपनी कोई वीडियो वगैरह एडिट करनी होती है या कोई काम वगैरह करना होता है तो रेस्ट करना होता है, तो वो भी मैं कर लेती हूँ। तो जी देखिए अपना काम निपटाने के बाद अब टाइम होता है घर की सफाइयों का। तो उठते ही सबसे पहले अपना बिस्तर सेट करना है। इसको सेट करके फिर बाहर निकलें तो सुकून रहता है कि ना आधा काम निमट जाता है, ऐसे लगता है। बिस्तरे सिमटे हों, ऊपर की चीज़ें सिमटी हो ना, ऊपर से घर सिमटा हुआ हो तो बाकी जो सफाई है ना वो करना आसान हो जाती है और घर इस तरह साफ भी लगता है। तो अब बारी है किचन समेटने की। चीज़ें बिखरी पड़ी थी, मैंने वो समेट ली। अपने लिए एक कप चाय भी रखनी है क्योंकि नाश्ता मैंने अभी किया है। तो नाश्ते की बाद की जो चाय होती है मैं ना वो बना रही हूँ। तो एक लौंग भी डाल दूंगी, ठंड है और इसकी तो ज़रूरत होती है। और अच्छा, लौंग वाली जो चाय है ना, यकीन करें बहुत टेस्टी बनती है। आप कभी बनाएं और पिएं और अपने घर वालों को पिलाएं। आपके घर वाले कहेंगे कि जैसे पहले चाय बनाई थी ना वैसे चाय बनाओ। तो यहाँ पे मैं जो धोने वाले बर्तन हैं इनको मैं समेट रही हूँ। और मैं बर्तन जो समेटती हूँ ना, पहले पहले मैं बर्तन समेटती हूँ, इनको अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ। इनमें जो भी कचरा होता है, खाने पीने का सामान जो भी बच्चे बचा के रखते हैं उनको मैं पहले क्लीन कर लेती हूँ। अपना जो काउंटर है इसे भी मैं क्लीन कर लेती हूँ बिल्कुल साफ सुथरा करके। और बर्तनों को मैं इस तरह जोड़ कर रखती हूँ कि चाहे आप फिलहाल ना भी धोए ना तो आपका किचन साफ सुथरा और सिमटा हुआ लगता है। जितनी देर में चाय बन रही थी तो मैंने सोचा चाय के जो कप और थोड़े से गिलास पड़े थे, मैंने कहा मैं इन्हें धो लूँ, बेसन जो है ना वो खाली हो जाए। बाकी ये प्लेटें, दूध की देगची और पतीला था, मैंने कहा ये फिर मैं जब सालन पकाने आती हूँ ना तो तब मैं खड़ी होकर इधर से सालन भी बना लिया और इधर से साथ साथ मैंने ना चम्मच भी मारती रही और ना बर्तन भी धो लेती हूँ। तो अब चाय बन गई है, मैंने चूल्हे के ऊपर कर दिया है किचन क्लीनर स्प्रे। तब तक ये ना सेट हो जाएगा मेरी चाय पीने की देर तक। फिर मैं इसे बाद में ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसकी मैल कुचैल नरम भी हो जाएगी। इसकी जो वीडियो है ना वो मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये क्लीनर है, मिनट लगता है, किचन साफ़ हो जाता है। चूल्हा जितना मर्जी जला हुआ हो ना तो बहुत अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। तो जी अब बैठ के चाय पीते हैं और चाय पी ली है और बिस्तर भी हमने समेट लिए हैं, किचन भी समेट लिया है। तो अब सफाई की बारी है। तो बाहर जाने से पहले सन ब्लॉक ज़रूरी है। घर की केयर करने के साथ साथ अपनी केयर का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपना भी ख्याल रखा करें। सन ब्लॉक के बगैर बाहर नहीं जाना। तो जी मैंने यहाँ पे कर दी हैं सफाइयाँ शुरू। अच्छा, जब मैं इस घर की सफाइयाँ करूँ ना, होती है एक जो घर की औरत होती है उसमें एक खासियत होती है कि जब वो सफाई करे ना तो पता चलता है कि सफाई है। जब बच्चे या घर, तब भी पता चलता है कि ये किसी और ने सफाई की है। अच्छा, जब मैं सफाई करके रखूँ ना घर, तो पूरा दिन एक तो घर साफ रहता है, दूसरा नेक्स्ट डे भी घर साफ सुथरा ही नजर आता है। तो ये देखें जी सफाइयाँ हो चुकी हैं। अंदर मैंने पोछा लगा लिया है, अंदर मैंने पंखा चला दिया है ताकि पोछा जल्दी सूख जाए और अब बाहर भी मैं पोछा लगा दूंगी। तो यहाँ धूप निकल आई है, पहले तो धूप नहीं थी। मैंने कहा पता नहीं आज धूप निकलती है या नहीं, लेकिन खैर धूप निकल आई और पोछा भी मैंने लगा दिया है। और अब मैं यहाँ बाहर बैठ गई हूँ सहन में ही।
धूप पे, ताकि अंदर जो है पोचा वो सूख भी जाए, बाहर वाला भी सूख जाए, फिर मैं अंदर जाऊं। ये नॉट अलाउड होता है, आपको पता है। जब घर की औरतें पोचा लगाएं तो किसी की जरूरत नहीं होती कि वो अंदर जाएं। इसके बाद जी मैं उठी, अपने बाकी भी काम साथ साथ करती रही, बस वो चीज़ दिखानी होती है जो बस दिखा दी। कपड़े प्रेस किए हैं और उसके बाद अब बारी है, कपड़े प्रेस करके मैंने अपने रख लिए हैं। अब बारी है सब्जी बनाने की। सब्जी मैंने बना ली है, उसको भी मैंने रख लिया है। अब फिर मैंने इसके बाद चूल्हा अपना साफ किया। देखिए मेरा चूल्हा कितना चमक गया है। ये सिर्फ उस स्प्रे का कमाल है। मिनट लगता है, चूल्हा शीशे की तरह चमक जाता है। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए हो तो मैं वीडियो के एंड में इसका लिंक लगा दूंगी। तो जी यहाँ पे आप बना रहे हैं सालन। गोभी गोश्त मैं बना रही हूँ, प्याज हल्के से ब्राउन किए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, उसके बाद चिकन डाल दिया है। चिकन को अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया और फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं, हरी मिर्चें डाल दी हैं, नमक हो गया, लाल मिर्चें हो गई, पिसा हुआ धनिया हो गया, हल्दी हो गई और साबित गरम मसाला हो गया, और कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला अगर है ना उसमें डाल दें गोभी में, तो जो गरम मसाले का जो कलर होता है ना वो गोभी में आ जाता है। लाल मिर्चों का और हल्दी का कलर है ना वो गोभी के ऊपर नहीं आता। अब मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था, तो गोभी की जो है ना वो थोड़ी सी काले कलर की बन गई, इसलिए मैं पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालती। तो जी यहाँ मैं खुद भी रेडी हो चुकी थी, मैं नमाज पढ़ रही थी जोहर की, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा आ गए। इन्हें खाना दिया मैंने, खाना दे के इन्हें रवाना किया, क्योंकि इन्होंने दोबारा वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होती है। तो बस फिर जोहर की नमाज पढ़ने के बाद खाना खाया और खिलाया, और फिर उसके बाद फिर मैंने अपनी ये शर्ट की वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैं इसकी सेटिंग कर रही हूँ। अच्छा, ये मैं अपनी हमसाई दिखा रही थी। धुंध हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, इसने फर्श ज़रूर धोना है। तो अब बारी है जी शाम के चाय की, लेकिन मैं चाय नहीं पीऊंगी। बच्चे मेरे ट्यूशन जा चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पीती हूँ कहवा। 1.5 कप मैंने पानी रखा है और 2 हाफ टी स्पून सौंफ और 4 से 5 अदद मैंने ग्रीन टी की, जो पत्तियों वाली ग्रीन टी होती है, वो डाल दी है। और इसमें मैंने एक लौंग भी डाल दिया है और थोड़ी सी अदरक भी डाल दी है, और फ्रोज़न जो पील होता है ना लेमन का, वो मेरे पास पड़ा था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त है और इतना टेस्टी, आप पी कर देखिएगा एक दफ़ा। मैं ग्रीन टी जो सब्ज़ पत्तों वाली होती है ना, जो पठान पीते हैं, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो जी ग्रीन टी हो चुकी है रेडी। मेरा ये था आज का दिन, मेरी वीडियो, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मैंने कहा बच्चे स्कूल जाते हैं तो अपनी रूटीन शेयर करनी चाहिए। तो ये फ्रीज़ किया हुआ लेमन जूस पड़ा था, वो भी मैंने मज़ीद इसमें पिघला लिया है, ऐड कर लिया है। तो अब मैं करती हूँ अपना ड्रिंक एंजॉय। आप करते मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कहवे को आपने लाजमी ट्राई करना है, यकीन करें ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़ेदार है, और वेट लूज़ तो होगा ही। अल्लाह हाफिज़।